हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम और आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट जॉब्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं या आप जर्मनी आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर मैंने यहाँ पे जो चीज़ें सीखी कि वर्क स्टूडेंट जॉब्स कैसे लेते हैं, वर्क स्टूडेंट जॉब्स होती क्या हैं, उनके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, मुझे खुद ये जॉब्स कैसे मिली, मेरे साथ दोस्तों को, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे अप्लाई किया, क्या प्रॉब्लम सबको आए और क्या सिचुएशन है आजकल, और क्या तरीक़ाकार हम यूज़ कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनके थ्रू ये जॉब्स मिलना ईज़ी हो जाती हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं या आप जर्मनी में पहुंचने वाले हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्रोबेबली इट विल हेल्प यू कि आप जल्दी जो सा है किसी अच्छी कंपनी में एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जाए आपको। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई वर्किंग स्टूडेंट जॉब होती क्या है। अगर तो आपको नहीं मालूम तो ये पार्ट देख लें, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको 20 घंटे काम अलाउड होगा पर वीक, एक हफ्ते के अंदर, और वो जॉब आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप नए आते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज उतनी नहीं आ रही होती, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो उनसे उनका फोकस होता है कि हमें ऑड जॉब मिल जाए। ऑड जॉब्स इधर यहाँ पे बोलते हैं, आपने अगर मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर ली, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर ली, कोई डिलीवरी की जॉब कर ली, किसी वेयर हाउस में जॉब कर ली, बेसिकली लेबर जॉब। तो वो जो ऑड जॉब्स हैं वो हासिल करना, वो लेना कदरे आसान होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर उस जॉब को प्रेफर करते हैं। और मसला उस जॉब में ये होता है कि आप अगर मास्टर स्टूडेंट के तौर पर आए हैं, आपके पास 2 साल हैं, आपने डिग्री कंप्लीट करनी है या 2.5 साल में, अब अगर आप साल डेढ़ जो सा है वो ऑड जॉब करते रहे हैं, आपकी सीवी पे मेंशन नहीं हुआ कि आपके पास किसी अच्छी जर्मन कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपने सिर्फ पैसे ही कमाए हैं, तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फिर डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब चाहिए अपना वीज़ा कंटिन्यू करने के लिए, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और अल्टीमेटली नेशनलिटी के लिए। तो वो एक तरीके से एक हर्डल बन जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, जो भी आपको एचआर वाले मिलेंगे, जो भी आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कि भाई अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो अप्लाई करें एज अ वर्किंग स्टूडेंट किसी कंपनी में जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि पढ़ाई के साथ साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए अपनी ही फील्ड का, कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको ईजीली अपनी फील्ड में जॉब भी मिल जाए। और अब जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं सीमेंस में जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स, इनकी डिग्रीज कंप्लीट हो रही है तो उनको वो फुल टाइम जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, या तो उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रहे होते हैं। और इंटर्नशिप का मतलब भी यूजली यही होता है यहाँ पे कि आपने इंटर्नशिप कर ली, तो अगर आप एक काबिल इंसान हैं, आपको चीज़ें आती हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी गिवन अ फुल टाइम जॉब। और अगर आपको उस कंपनी में जॉब नहीं भी मिले तो आप अगर किसी नई कंपनी में जाकर जॉब अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी पे जो मेंशन होगा कि इस बंदे ने फलां कंपनी में इन इन स्किल्स पे, इन इन टूल्स पे काम किया है, तो डेफ़िनेटली वो आपको प्रेफ़र करेंगे उस बंदे के बजाय कि जिस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑड जॉब्स की हुई हैं, डिलीवरीज़ की हुई हैं और सिर्फ़ पैसे कमाए हुए हैं। तो ये मेन डिफ़रेंस है वर्किंग स्टूडेंट जॉब पे और नॉर्मल ऑड जॉब पे। अब आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि आप आएँ और आते साथ ही 1, 2, 3 महीने के अंदर-अंदर जब तक आप सेटल होते हैं, आपको वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जानी चाहिए। अब ये जॉब मिलती नहीं है बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, कुछ लोगों को तो इवन ऑड जॉब्स नहीं मिलती, और फिर वो एक जो सर्कल है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं, ब्लॉक अकाउंट ख़त्म हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल। एक तो आप भी जानते हैं कि इकॉनमी पूरी दुनिया की रिसेशन में ऑलमोस्ट, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद, और फिर जो वॉर्स चली और सो मेनी थिंग्स अदर गोइंग ऑन, उसके बाद जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबलाइज़ नहीं हुए। तो जो जॉब मार्केट है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आई वुड से इट्स नॉट कि वो जॉब मार्केट बहुत ख़राब हो गई है जैसे लोग कहते हैं। मैं अपने इर्द-गिर्द देख रहा हूँ, मेरे साथ सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत रेयर हैं जो कि ऑड जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता कि इसको जॉब ही नहीं मिल रही और वो साल डेढ़ से फारिग फिर रहा है। इक्का-दुक्का ऐसे केसेस होते हैं एंड दैट आर वेरी रेयर और एक्सट्रीम केसेस। मोस्ट प्रोबब्ली आप अगर जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में, अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये सिचुएशंस आपके साथ नहीं होने लगी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस पे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन करें। ये पाकिस्तान या इंडिया या बाकी कोई भी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ सीवियाँ भेजते जाएँगे या सिर्फ रेफ़रेंस पे जॉब मिल जानी है। यहाँ पे प्रॉपर एक डिफरेंट तरीक़ाकार है।
एप्लीकेशन का, तो वो मैं आपको भी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि आप अभी जर्मनी पहुँच गए हैं, नहीं पहुँचे, जिस दिन आपको ये पता लग गया कि आपने जर्मनी जाना है, आपने वर्क स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। यहाँ पे जॉब्स की एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, इट नॉर्मली टेक्स 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, महीना डेढ़ तो कहीं पे भी नहीं। अगर किसी को अर्जेंटली भी कोई बंदा चाहिए होता है, तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और जो वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस होती हैं, ये कभी भी अर्जेंट नहीं होती, ये सप्लीमेंट्री पोजीशंस होती हैं कि जो मेन वर्कर है उसको किसी तरीके से हेल्प की जा सके, जो उनका मेन एम्प्लॉयर है। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपके यहाँ पहुँचने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। आपको पता हो आपने कौन सी कंपनीज टारगेट करनी है, कैसे टारगेट करनी है, उधर पोजीशंस कब आती हैं, कब नहीं आती हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके आने से 1 महीना पहले वो पोजीशन फिल हो गई हो जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट बन सकते थे। तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही अर्ली ऑन शुरू होना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आएँगे, आपने जॉब्स अप्लाई शुरू कर दी, और अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, आपने 50 जॉब्स अप्लाई की और 50 आपको रिजेक्शंस आ गई, तो आपको लगेगा जी भाई मैं तो कॉम्पिटेंट इंसान ही नहीं हूँ और मैं तो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता और मुझे तो और जॉब ही करनी चाहिए, मैं तो शायद मैकडॉनल्ड या रेवे या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जॉब करूँ तो तभी मेरा गुजारा चलेगा, और देन यू स्टॉप अप्लाइंग फॉर योर वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू एक्सेप्ट फेलियर। और मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बेतहाशा केसेस देखे हैं कि जब आपने वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स अप्लाई करना छोड़ दिया है, दैट मीन्स दैट यू आर गोना गेट फेल्ड। आपको नहीं पता कि अगले हफ्ते कोई ऐसी पोजीशन आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है। यहाँ पे पोजीशंस आना, पोजीशंस मिलना, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड अ टीडियस प्रोसेस, और इसके अंदर से आपको गुजरना होगा। जिस मोमेंट में आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, एट दैट मोमेंट यू लूज द गेम। सो द सेकंड टिप हियर इज़ कि यू नेवर एवर स्टॉप अप्लाइंग। मुझे वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन मिल भी चुकी है, मैं 1.5 साल से उधर काम कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कीप ऑन अप्लाइंग एंड सीइंग कि भाई कैसे एप्लीकेशंस आ रही हैं, कौन सी जगहों पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी जगह पे अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्या कोई कंपनी मेरे घर के पास काम कर रही है, क्या कोई कंपनी के पास फुल टाइम पोजीशंस ओपन है और उनके पास वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन ओपन है। मतलब यू कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड यू कीप स्ट्राइविंग। तो आपने रुकना नहीं है। यहाँ पे जिन बंदों को वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स नहीं मिल रही ना, वो वही हैं जो अप्लाई नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट आई नो फॉर श्योर। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन छोड़ दी, चाहे आपको 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो दिस इज़ द गोल्डन रूल। और अगर आप ये इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप बेशक चाहे जॉब मार्केट को, चाहे जर्मन लैंग्वेज को, चाहे अपनी कॉम्पिटेंसी को, जिसको भी आप लान तान करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस नहीं की तो। देन बात आती है सीवी की। जो सीवी है इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप वो वीडियोस लाजमी देखें कि एटीएस फ्रेंडली सीवी क्या होती है, सीवी को कैसे बनाया जाता है। मैंने कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हैं, मैंने हंड्रेड्स ऑफ सीवीज़ लोगों की चेक की हैं, मैं पिछले 10 साल से सीवीज़ बना रहा हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी। ये एक ऐसी चीज़ है दैट्स गोना मेक और ब्रेक योर चांसेस। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है, इट लुक्स लाइक कि भाई वो जो पाकिस्तान में कंप्यूटर सेंटर्स वालों से थोड़े से पैसे दे के बनवाई जाती है, वो एक ही टेम्पलेट उन्होंने रखा होता है, अगर वैसी सीवी है, इसके अंदर जर्मन टच नहीं है, इट्स नॉट एटीएस फ्रेंडली, तो देन यू आप जितनी मर्जी भी एप्लीकेशंस करते रहेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। और आपकी जो सीवी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। एटीएस क्या है, ये कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, वो देख लें। और जो आपकी सीवी है वो वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस के लिए 3 पेजेस की नहीं होनी चाहिए, 2 पेजेस की नहीं होनी चाहिए। 2 पेजेस इन एक्सट्रीम केसेस कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड, आपके पीछे 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरे पास था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं सबको एक सफ़े में बता सकता। तो अगर आपने एक्सेसिवली 2 पेजेस लगाए हुए हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एचआर पर्सन कि वो इस तरह की सीवीज़ देखें। एक-एक पेज की सीवी आ रही है, बीच में 2 पेजेस की सीवी आ रही है, उस बंदे को लगेगा कि पहले पेज भी है सब कुछ, एंड देन दैट पर्सन वुड नॉट इवन रीड के सेकंड पेज के ऊपर क्या है। तो मेरा ये मशवरा है कि कीप योर सीवी ऑन वन पेज, एड अ वेरी प्रोफेशनल फोटो विद योर स्माइलिंग फेस। वो पाकिस्तानी स्टाइल में या इंडियन स्टाइल में वो एक जो हमारी आईडी कार्ड्स की फ़ोटोज़ हैं वो नहीं। अगर आपके पास अच्छा फ़ोटो नहीं है तो प्लीज़ स्किप इट, इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर उसके बाद आप अपनी सीवी के अंदर वो कीवर्ड्स और वो चीज़ें मेंशन करें जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर के लिए और आपके स्किल्स कुछ और मेंशन हैं, बेशक आप वेब डेवलपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी सीवी वो चीज़ शो नहीं कर रही, दैट मीन्स दैट
एचआर ने देखना है कि भाई इस जॉब पे हमें बंदा चाहिए जिसको HTML CSS या ये स्किल्स आते हों, और इधर ये कहीं पे भी नहीं मेंशन, सिर्फ एक जगह पे मेंशन है कि इस बंदे ने कुछ किया, तो दे विल डिस्कार्ड इट देयर। उनके पास कोई 10-15 सेकंड होते हैं। ये मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल से एक वीडियो और बनाऊंगा कि एचआर इस चीज़ को कैसे देखता है। मेरी अपनी कंपनी में बात हुई, यूनिवर्सिटी में भी कुछ ट्रेनिंग्स ली कि एचआर कैसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं सीवीज़ को। वो खुद एक्सपर्ट नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि भाई ये फ़लाँ बंदा जो सा है ये पावर बीआई डैशबोर्ड्स पे काम कर सकता है कि नहीं, या इसको अकाउंटिंग की फ़लाँ सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि नहीं आते। उनको एक ऐड दिया गया होता है, उनको एक रिक्वायरमेंट्स दी गई होती हैं, वो सीवी के साथ कंपेयर करके सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने जितनी भी सीवीज़ आती है उसमें से 4-5 बंदे टोटली शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, और वो शॉर्टलिस्ट करके भेज देते हैं अपनी टीम को कि भाई इन बंदों का आप इंटरव्यू कर लें। तो अगर आपने लंबी लंबी सीवीज़ बनाई हैं तो दैट्स नॉट गोना वर्क। अपनी सीवी को प्रोफेशनल रखें। अगर आप जर्मन में सीवी बना सकते हैं दैट्स मच बेटर, लेकिन आपकी जर्मन की सीवी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आपको कितना जर्मन आता है। ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी से जर्मन सीवी बना लिया लेकिन आपको अली बे भी नहीं आती जर्मन की, तो दैट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही एक वजह है कि मैंने वीडियो उर्दू और हिंदी में बनाई है कि ताकि हमारे देसी लोगों की चीज़ समझ लग सके। यहाँ के जो लोग हैं ना, कुछ लोग एक्सट्रीम रेसिस्ट हैं, और उन्होंने ये तहिया किया होता है कि भाई हमने किसी देसी बंदे को हायर ही नहीं करना। 100% ये बात ट्रू नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी एविडेंट है। मेरा ये आपको मशवरा है कि आप उन जगहों पे अप्लाई करें जहाँ देसीज ऑलरेडी काम करें, जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। दैट शोज़ कि वो इन तरह के बंदों को हायर करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके क्लास में किन पाकिस्तानीज़, इंडियंस को किन कंपनीज़ में जॉब मिली हुई है, उन कंपनीज़ को पहले टारगेट करें। दैट्स हाउ यू शॉर्टलिस्ट द प्लेसेस। दैट्स नॉट ओनली द ओनली क्राइटेरिया, इसके अलावा भी बहुत से क्राइटेरियाज, लेकिन एक इस चीज़ को भी ऐड करें अगर आप जल्दी में हैं, अगर आपने चीज़ें जो सी हैं वो ज़रा क्विक पेस्ट करनी है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तानीज़ और इंडियंस को हायर कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस देखा है, पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस आर वे वेल बेटर क्वालिफाइड दैन एनीबडी एल्स, और उनको चीज़ें बहुत अच्छी आती होती हैं। तो जिस बंदे को ये पता होगा कि दीज पर्सन्स आर वेरी गुड और दे आर प्रॉब्ली लेस रेसिस्ट और दे आर प्रॉब्ली नॉट रेसिस्ट, तो आप उन जगहों पे लाजमी अप्लाई करें जहां आपको लगता है कि आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके जो क्लास फेलोज हैं उनको जॉब्स मिली हुई हैं, एंड दे आर फ्रॉम योर ओन फील्ड, फ्रॉम द कंट्री दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, और जो भी उनका बैकग्राउंड, एंड दिस विल प्रॉबली गिव यू अ बेटर चांस। एक कंपनी जहाँ पे ना आपकी क्लास से कोई काम कर रहा है, ना आपके मुल्क से कोई काम कर रहा है, ना आपके बैकग्राउंड वाला कोई काम कर रहा है, तो उनके लिए भी चीज़ न्यू होनी है और आपके लिए भी चीज़ न्यू होनी है। तो इट्स बेटर टू गो एंड प्ले इन द फेमिलियर ग्राउंड। अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है रेफरल्स। यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग थी एंड दे शोड दैट कि हमारी यूनिवर्सिटी में से जितने भी बंदों को जॉब्स मिली हैं पिछले 5 ईयर्स के अंदर, 70% रेफरेंस की बेस के ऊपर मिली है। अब ये वो हमारे पाकिस्तान वाला रेफरेंस नहीं है कि भाई चाचू ने कॉल कर दी, कि मामू ने कॉल कर दी कि जी ये मेरे पुत्र ने लगा दो तो वो लग गया, ऐसा नहीं है। रेफरेंस यहाँ पे ये है कि आपने किसी बंदे के साथ जॉब की है, कोई बंदा आपको जानता है, किसी बंदे के साथ आप किसी क्लब में हैं, किसी बंदे के साथ आप किसी टीम में शामिल रहे हैं, वॉलंटियरिंग की है, कुछ किया है, पर्सन हु नोज यू अ बिट, और वो बंदा आपको रिकमेंड कर दे कि भाई दिस पर्सन इज़ वेरी पंक्चुअल एंड ही इज़ वेरी नाइस एंड ही नोज हाउ टू टॉक एंड एवरीथिंग, तो देन दैट वर्क मच बेटर। अब आपने ये रेफरेंस कैसे बनाने हैं? आप नए आए हैं, आप तो जर्मनी में किसी को जानते नहीं हैं। आप अपने प्रोफेसर्स को ज़रूर जानते हैं, ज़रूर एक ना एक बंदा आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो कि आपको बेहतर जानता होगा और आपकी पॉजिटिव साइड को देखता होगा। वो चाहे आपका एक प्रोफेसर हो सकता है, वो चाहे आपका कोई एक दोस्त हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है जिसके साथ आप जिम में जाते हैं, कहीं पे भी। एंड इट्स नेवर नेवर इम्पोलाइट टू आस्क फॉर द रेफरेंस। आप किसी को कहीं पे भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपके नज़र में कोई जॉब है तो कैन यू प्लीज़ रेफर मी। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो इन विच दैट पर्सन गॉट अ जॉब just by talking to the neighbor, and in that video she or he was explaining that how they were randomly talking and they just talked about jobs and that person said कि I can refer you to। so ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आप को वहाँ से रेफरेंस मिल जाए, वहाँ से रेफरल मिल जाए जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता। तो आप जिन जिन बंदों को जानते हैं, बी ओपन अबाउट दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड इट्स नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ, और आपको जितना भी आप प्रोएक्टिवली इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपको कहाँ से रेफरेंस मिलना है, उतना ही आपके लिए बेहतर होना है। इसके बाद भाई नेक्स्ट जो टिप है दैट इज़ डूइंग अ यूनिक सर्च। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, यूनिवर्सिटी भी है, लैंग्वेज भी सीखनी है, घर की चीज़ें भी देखनी है, ट्रैवल भी है, डॉयचे बान ऑलवेज लेट, सो मेनी थिंग्स, तो जल्दी जल्दी बस एप्लीकेशंस की और जान छुड़ाई, और लिंक्डइन में तो
क्विक एप्लीकेशन, इंडीड में भी क्विक एप्लीकेशन, बस एक ही सीवी हर किसी को भेजे जा रहे हैं, नहीं देख रहे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बस आ रहा है कि जी वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन है तो अप्लाई कर दिया। ये चीज़ काम कर सकती है बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक मे बी 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, यू नेवर नो कि कब आपकी लक इस चीज़ के ऊपर क्लिक कर जाए। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अगर एप्लीकेशन करना जा रहे हैं, आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप ज़रा टारगेटेड तरीके से अप्लाई करें, आप सर्च जॉब्स को ज़रा यूनिक तरीके से करें। आप जब तक यूनिक तरीका नहीं बनाएँगे जो कि आपके लिए फिट है, तब तक आपको एक अच्छी जॉब जल्दी नहीं मिलने वाली। आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन के ऊपर आप गए, आपने एक जॉब देखी, वहाँ पे उस पे आ रहा है शनल वर्किंग भेजने के लिए ऑप्शन है, आप क्विक एप्लीकेशन भेज सकते हैं आप। लेकिन उधर ही अगर आप उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो एंड में लिखा होगा कि जी टू अप्लाई दिस जॉब प्लीज़ सेंड योर डॉक्यूमेंट, योर सीवी, रेज़्यूमे एसेक्ट्रा ऑन दिस ईमेल एड्रेस। अब जिसने उस ईमेल एड्रेस पे भेज दिया, मे बी दैट पर्सन वुड गेट हायर्ड, और जो लिंक्डइन पे भेज रहे हैं उनकी सीवीज़ किसी ने देखनी नहीं, उन्होंने बस मैस रिजेक्शंस कर देनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़रा यूनिक तरीके से देखें, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें। आपकी जो सीवी है उसके ऊपर वो कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए जो कि इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के किए जा रहे हैं। आई नो अ पर्सन जिसने उसके एप्लीकेशन प्रोसेस का तरीका ढूँढने का ये तरीका था कि ही वेंट ऑन टू गूगल मैप्स, और उसकी जो सर्च एरिया था उसमें उसने सारी कंपनीज़ शॉर्टलिस्ट की जहाँ पे आईटी से रिलेटेड काम किया जा रहा था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और उसने उन सारी जगहों पे जाके अपनी सीवीज़ भेजी, ईमेल की उनको कि आई हैव दीज़ qualifications, and if you are looking for a person as a work student position or a part time position, तो you can look into my जॉब एप्लीकेशन, और उनके कैरियर पोर्टल पे जाके जॉब्स भी सर्च की एंड ही गॉट अ वेरी गुड जॉब। तो दिस इज़ वन वे, और उसने अपना तरीका खुद ढूंढा। तो अगर आप एक टोड लाइन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे सब लोग चले जा रहे हैं, तो प्रोबेबली सक्सेस विल कम अ बिट लेटर, मे बी इट विल कम, लेकिन इट्स बेटर टू फाइंड योर ओन वे, योर ओन यूनिक वे टू सर्च फॉर जॉब्स, योर ओन यूनिक वे टू अप्लाई फॉर जॉब्स। आई नो अ पर्सन जिसने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है और उसके अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, लाइक माय नेम इज़ वसीम, आई हैव डन दिस क्वालिफिकेशन, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये वॉलंटियरिंग की है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये सर्टिफिकेशन है, एंड आई एम एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स। और वो जब अपनी जॉब भेजता है तो साथ वो मेंशन भी करता है कि यू कैन वॉच दिस वीडियो टू गेट टू नो मी बेटर। अब दिस इज़ वन यूनिक वे, और उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। सो यू कैन फाइंड वट एवर वर्क्स बेटर फॉर यू, and that's gonna set you apart from the whole crowd. This is a very very important tip. So इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप बस मैथ्स एप्लीकेशंस भेज रहे हैं तो बस फिर जो सा है आप टोटली लक के सहारे पे हैं। नेक्स्ट थिंग है जॉब सर्च एरिया। अगर आप फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं, बर्लिन में रह रहे हैं, आप हैम्बर्ग में रह रहे हैं, आप इन्हीं मेन सिटीज़ पे टारगेट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपको यहाँ जॉब मिले। बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टूडेंट जो जॉब्स हैं वो होम बेस्ड होती हैं। मैं पिछले 6 महीने से घर से काम कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑफ़िस में आ जाएँ। मैं खुद 3 या 4 दफ़ा गया होऊँगा पिछले 6 मंथ्स के अंदर ऑफ़िस में, और वो भी दैट टू आई जस्ट वांटेड टू मीट एवरीवन। सो अगर आपकी जॉब 400 किलोमीटर्स अवे भी है, शुरू में भी आपको जाना पड़े 4-5 दफ़ा, लेकिन यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तो अपना जो जॉब सर्च एरिया है दैट शुड बी गांस डॉइचलैंड, दैट शुड बी द होल जर्मनी। इट शुड नॉट बी कि बस मुझे फ्रैंकफर्ट के अंदर ही है, मुझे जो सा है लाइब्रेरी के अंदर ही जॉब मिलनी चाहिए। आप पूरे जर्मनी में जहाँ पे भी आपको जॉब मिलती है आप ज़रूर करें, और अगर आपको इवन रीलोकेट होना पड़ता है, इवन देन यू शुड डू इट, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी हो नहीं सकती कि वो आपको 5 के 5 दिन बुलाए। आई नो मेनी पीपल जिनकी यूनिवर्सिटी कहीं और है और वो रहते कहीं और है, और इनफैक्ट वो जॉब भी कहीं और करते हैं। सो अपने आप को बाउंड नहीं करना अनटिल एंड अनलेस यू हैव सम सेवियर रीज़न। तो अपने आप को बाउंड मत करें किसी एक स्पेसिफिक सिटी स्टेट के अंदर, पूरे पूरे जर्मनी के अंदर हर जगह एप्लीकेशन प्रोसेस करें। अब जो नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर जितने लोगों ने मुझसे राब्ते किए, जिनकी सीवीज़ मैंने देखी और मैं अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखता हूँ, तो 90% के पास ये चीज़ नहीं होती, और ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली चीज़ है सर्टिफिकेशंस। आपने अभी बीएस किया और अब नए-नए आए हैं, बहुत यंग हैं, प्रॉब्ली आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं होनी। डिग्री होना अलग चीज़ है, सर्टिफिकेशंस होना अलग चीज़ है। अब ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। एक बंदा मेरे पास आ रहा है जिसने 4 कोर्सेरा से कोर्सेज़ किए हुए हैं, 2 यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी है उसके पास, और दूसरा आ रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लायक है, बहुत काबिल है, बट उसकी सीवी डज़न्ट रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। सो प्रोबेबली माय ब्रेन विल टेल मी कि भाई दिस सेकंड पर्सन इज़ नॉट एज़ क्वालिफाइड एज़ द फर्स्ट पर्सन। सो आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्सेरा पे फ्री कोर्सेज़ हैं, यूडेमी पे फ्री कोर्सेज़ हैं, लिंक्डइन पे इतने कोर्सेज़ हैं। अगर आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ भी जाएँ तो आप लाज़मी करें, यू विल गेट 10-20 टाइम्स मोर देन दैट व्हेन यू विल गेट द जॉब।
सो अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको प्रीमियम बना के, एक मंथ फ्री होता है, उस पे कोर्सेज़ करें, उसको वहाँ पे ऐड करें। कोर्सेरा से आपको कोर्सेज़ मिलते हैं तो वहाँ से करें। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है, हर यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली समर ब्रेक में उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो कोर्सेज़ हैं वो आ रहे होते हैं, वीक लॉन्ग कोर्स, इवन वन वन डे सेमिनार, वो करें, अटेंड करें, मेंशन करें अपनी लिंक्डइन के ऊपर कि यू अटेंडेड दिस थिंग, यू लर्न दिस थिंग, और सेट योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। दीज सर्टिफिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वो आपकी प्रोफाइल में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। अगर आप इसके बगैर भेज रहे हैं तो देन इट विल प्रोबेबली नॉट वर्क एज गुड एज कि जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगी। और जो सेकंड चीज़ है, जो कि अगेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इग्नोर बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, एंड दैट इज़ वॉलंटियरिंग। जर्मन्स लव वॉलंटियरिंग, ये खुद बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिंग करते हैं और जो जिस बंदे ने वॉलंटियरिंग की होती है उसकी बहुत कदर भी करते हैं। तो आप जब नए जर्मनी में आएंगे, आपके पास 1-2 महीने होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे होंगे, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और मैंने बड़ी कंप्लेंट सुनी, आई एम लोनली एंड आई हैव सो मच टाइम एंड नो सोशल कमिटमेंट हियर एंड सो मेनी थिंग्स। तो आपके पास जब टाइम है तो आप वॉलंटियरिंग ज़रूर करें, चाहे महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, 6 महीने में 1 दफ़ा। देयर आर सो मेनी वॉलंटियरिंग एजेंसीज एंड सो मेनी वॉलंटियरिंग ऑप्शंस हियर। आप आते साथ ही वॉलंटियरिंग के लिए इनरोल हों, चाहे किड्स के साथ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सामान उठाने में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। जब आप कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करें तो कम्युनिटी विल डेफिनेटली गिव यू बैक। दैट्स हाउ द होल वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ द karma वर्क्स। सो और उस वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंस को आप अपनी सीवी में ऐड करें। आई हैड अ लॉट ऑफ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम स्पोर्ट्स टू टीचिंग किड्स टू वर्किंग विद रेफ्यूजीज। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत सेट असाइड किया व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर वर्किंग स्टूडेंट पोजीशंस। सो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, और दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी गोल्डन टिप which will set you apart from a lot of other people. अब लास्ट बात जो कि इट्स वेरी एविडेंट एंड दैट इज जर्मन लैंग्वेज। आई नो पीपल 2 साल जर्मनी में हो गए हैं और जॉब्स कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी। I know it's very difficult. I know it's not easy. I am a linguist myself. I know, और स्पेशली जब आप एक एज गुजार चुके होते हैं तो नई ज़ुबान सीखना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और जब आप इस चीज़ को बार बार दिमाग को और बताते हैं कि लैंग्वेज सीखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो फिर डेफिनेटली लैंग्वेज आती भी नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ हार्ड पिल दैट यू हैव टू स्वेलो वन वे और अनदर। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं हैं तो यू विल सफ़र। जब मुझे जॉब मिली थी तो आई हैड नो जर्मन लैंग्वेज स्किल, लेकिन मैंने इंटरव्यू में भी बताया कि भाई मैं जर्मन लैंग्वेज कोर्स में इनरोल्ड हूँ और मैं उस टाइम A1 कर रहा था। तो दैट गिव देम एन इम्प्रेशन। जब मैंने जॉब की तो मैंने इनको बताया कि मेरा A1 खत्म हो गया, तो मैंने A2 भी करना। दे वर वेरी हैप्पी। नाउ आई एम डूइंग B2 बेस वाई, सो दे आर वेरी हैप्पी विद इट। तो आपने अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करके रखना है। दैट शुड बी एज इंपॉर्टेंट एज योर डिग्री, दैट शुड बी एज इंपॉर्टेंट एज योर डेली लाइफ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आप अच्छी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर रही होगी, आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तो वहाँ पे गोएटे के इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। देयर आर प्राइवेट स्कूल्स जो कि ऑफर कर रहे होते हैं। देयर आर इंडिविजुअल्स जो कि कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, टिकटॉक भरा पड़ा है। देयर आर सो मेनी गुड बुक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्स दैट यू कैन यूज़। सो आप अपनी लाइफ में से अगर 20 मिनट भी डेली निकाल के थोड़ी सी जर्मन सीखना शुरू कर देंगे ना, तो थिंग्स विल बिकम मच ईजियर। खाली ये बता देना कि माई नेम इज़ दिस, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप किसी को गूटन टाग अपनी कंपनी में बोल देंगे, दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, बट डू नॉट से कि भाई जर्मन सीखनी नहीं है क्योंकि मेरी फील्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं उस बंदे को जानता हूँ उसको तो नेशनलिटी मिल गई जर्मन के बगैर, एंड सो मेनी थिंग्स। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स राइट नाउ। आजकल कंपनीज ने C1 मांगना शुरू कर दिया बिकॉज दे नो के पीपल आर कमिंग इन बंच एंड वी नीड। जब हमें जर्मन लैंग्वेज का बंदा मिल सकता है तो वाई वी गो फॉर अ पर्सन हु जस्ट स्पीक्स इंग्लिश। तो आपने अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं या अभी आपका प्रोसेस में है तो अभी से अपने प्रोग्राम किसी में एनरोल कर लें अपने आप को, और A1 A2 करें, और विद इन अ ईयर आप B1 B2 कर लेंगे। और जब आपके पास ये B1 B2 C1 के सर्टिफिकेट्स होते हैं देन जॉब्स आर प्लेंटी हियर। सो बिलीव मी, जर्मन लैंग्वेज इज़ द टॉप प्रायोरिटी। और उसके बाद जो बाकी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब at max in 2 months here.
अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते देन भी आपको जॉब मिल सकती है, बट इट मे टेक मोर टाइम। अगर आप में से कोई बंदा 1 टू 1 काउंसलिंग लेना चाहता है, अपनी सीवी चेक कराना चाहता है या कस्टमाइज़ एप्लीकेशंस भिजवाना चाहता है मेरे थ्रू, या कोई भी हेल्प चाहिए, तो यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल ऑल्सो पेस्ट अ लिंक ऑफ अ फॉर्म अंडर दिस वीडियो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू रीच टू मी एंड probably I will help you better. If you have any question also, so you can ask me in the comment section. I will try to answer them. And feel good luck everyone. I hope everybody gets a good job here. Thank you for watching the video. Bye.